26 नवंबर को देश के किसान एक बार फिर एकजुट होकर 750 जिलों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो तमाम तरह की जो किसानों की मांगे पेंडिंग है, इसको लेकर शमशेर नंबरदार हमारे साथ है। शमशेर जी, ये बताइए 26 को लेकर आपकी किसान आंदोलन की लेकर क्या तैयारियां है? हमारी तैयारी पूरी जोरों पर है। ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर 2024 को किसान आंदोलन की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली गए थे और हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके तानाशाही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुटने टेके, उसने माफी मांगी, काले कानून वापिस लिए। टेबल के ऊपर जो हमारे फैसले हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। भाई, एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल किया जाएगा। किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे खारिज किए जाएंगे। 750 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी पक्की नौकरी दी जाएगी और सरकारी खजाने से आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन कौन सा काम को नहीं कराया। भूमि अधिग्रहण नियम जो लागू किया है, जबरदस्ती किसानों की जमीन छीनने के लिए देश हित का नाम लेकर के, उसको खारिज किया जाए। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को लागू किया जाए। बिजली अधिनियम 2022 को खारिज किया जाए और एमएसपी के ऊपर जितनी फसलें कर रखी है सरकार ने लेनी, वह एमएसपी के ऊपर खरीदी जाए। मेरे को बड़ा खेद हो रहा है ये बात कहने में। अब की बार 500 रुपये पर क्विंटल परमल जीरी को सरकार एमएसपी पर खरीदती है, जिसको पीआर बोलते हैं, और वो अगेती आ जाती है। उसका 2320 रुपये सरकारी रेट है एमएसपी का। लेकिन एक दाना भी हरियाणा में सरकार ने एमएसपी पर नहीं खरीदा। 2000 में, 1900 में, 1850 में, 2050 में जबरदस्ती किसानों की जीरी छीनी गई। एक किसान को प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपए का अर्जाना हो रखा है। ये मेरा छोटा भाई है नरेंद्र पुनिया लाडवा से। 8.25 एकड़ में पिछली साल वाई वैरायटी 1121 है और वही थी 7.25 लाख की। इनका अनाज का वजन बढ़ गया और रुपये मिले 5.25 लाख और किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे। दूसरा, पराली के नाम पर ये राजनीतिक विद्वेष से किसान को बीजेपी, मैं यह बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा, अपना दुश्मन समझती है। कानून बना करके किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और बहुत भारी भरकम जुर्माना किसानों से वसूला जा रहा है। मैं खेद प्रकट करता हूं और 26 नवंबर को इन सभी बातों का मांग पत्र हम बना करके राष्ट्रपति महोदय के नाम डीसी के मार्फत देंगे। और पूरी तैयारी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार की मीटिंग किसान सेवा केंद्र नई अनाज मंडी हिसार में 16 नवंबर को हुई थी। उस दिन के बाद में किसान सभा की हमारी 4 टीमें बनी हुई हैं। हमारे नेतृत्व में, अभय राम जी के नेतृत्व में हमारा जनरल सेक्रेटरी और किसान सभा के कैशियर कपूर सिंह बगड़ा, सतवीर सिंह दायल के नेतृत्व में आदमपुर और बालसमुंद में हमारे साथी गांव गांव घूम रहे हैं। इसी प्रकार सरबत सिंह पुनिया और हमारे उप प्रधान है भाई दयानंद डुकिया, खेत मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट मिया सिंह और रोहतास राजली, उनके नेतृत्व में बरुवाड़ा, उकलाना और हासी के अंदर हमारी टीमें लगातार लग रही हैं। दूसरे किसान संगठन भी इसी प्रकार लग रहे हैं। तमाम किसान संगठन, तमाम ट्रेड यूनियनें हम 26 नवंबर 2024 यानी परसों हिसार की जो 4 नंबर गेट है यूनिवर्सिटी का राजगढ़ रोड पर, उसके सामने डिफेंस कॉलोनी के पार्क में बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे और फिर पैदल जुलूस निकाल करके डीसी दफ्तर का घेराव करेंगे। वहां पर डीसी साहब के मार्फत अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन देंगे। गर सुनाई नहीं की गई, इस आंदोलन को हम लार्ज स्केल के ऊपर ले जाएंगे। 26 नवंबर 2020 को जिस प्रकार दिल्ली चारों तरफ से किसानों ने घेरी थी, ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने, मजदूरों के संगठन मिलकर के आगे के बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और हम उसी राह के ऊपर चलेंगे। शमशेर जी, अभी पंजाब के जो किसान है अभी खनौरी बॉर्डर से इकट्ठा होकर 6 दिसंबर को दिल्ली जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो इन किसान संगठनों के साथ आपका किस तरह से तालमेल रहेगा, किस तरह से आप लोगों की सपोर्ट रहेगी? वह भाई हमारे बैठे हैं 9-10 महीनों से और उनके ऊपर वहां पर भी लाठी चलाने का शुभकर्ण नाम का नौजवान किसान बठिंडा जिला का इकलौता भाई था, 3 बहनों का और फादरलेस था, 1.5 एकड़ का मालिक। वो पंजाब के एरिया में था प्रवीण जी,
और हरियाणा पुलिस ने हरियाणा सरकार के आदेश के ऊपर उसका गोली मारी, उसको शहीद कर दिया। हमने बड़ा खेद प्रकट किया। सारे हरियाणा में हम शहीद शुभकर्ण की अस्थि कलश लेकर के गए और वहां पर उनके समर्थन में खेड़ी चोपटा के अंदर हमने बहुत बड़ा पड़ाव डाला। अब भी हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी मांगे एक हैं और हमारे रास्ते भी एक ही हैं। हमारे भाई एमएसपी की मांग को लेकर के 6 तारीख का हमने सुना मीडिया के अखबार के माध्यम से दिल्ली कूच करने का उनका ऐलान है, पैदल मार्च। हम उनका समर्थन करते हैं और किसी भाई का, सरकार का, हरियाणा वाली का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई घमंड हो किसी प्रकार का अपना बहुमत का या राज का, तो हमारे भाइयों का हाथ लाके दिखा दियो, हरियाणा के एरिया में हम उनका पूरा साथ देंगे। हमारे साथ आपका क्या कहना है कि अगर बात कीजिए डीएपी खाद की, तो क्या लगता है कि डीएपी खाद किसानों को मिल रही है, नहीं मिल रही? देखो, किसानों को खाद तो मिल रही है, लेकिन जो है काला बाजारी से मिल रही है। जो बैग 1300 का था वो 2000 में मिल रहा है। ये किसने करवाई? जानबूझ के सरकार जो है एक खाद की काला बाजारी करने के लिए जानबूझ के ऐसा किया गया कि जो जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है खाद का, उनके गोदामों में भर दिए गए। जानबूझ के क्या जो सहकारी समितियां हैं वहां पर खाद की डिलीवरी नहीं की सरकार ने, जिस वजह से किसानों को मजबूरन बुआई का टाइम आ गया, एक एक दिन निकलता जा रहा है और किसानों को लाइन में लगना पड़ा। और बड़े दुख की बात है कि खाद जो एक जरूरी चीज है किसान के लिए, उसको थानों में बांटा जा रहा है। किसानों के सिर उठे, किसानों की जो औरतें, बहन, जो बेटियां हैं वो सारी सुबह से 4 बजे से आकर लाइन में लगती हैं। इसी प्रकार अभी आने वाले समय में देखना भी है यूरिया का क्या हालत करते हैं। बड़े दुख की बात है, सारा दिन जो कह रहे थे अखबारों में छाप रहे, भाई हमने इतने छापे मार लिए, इतने, वो खाद गया कहाँ आखिर? इतना जो है बराबर के ट्रेनें आ रही हैं डीएपी खाद की, अगर वो गया कहाँ? वो सारा का सारा कालाबाजारी जो है सरकार कर रही है और जो है औने पौने जो है हिसाब से अपने जहाँ दुम छल्ले बिठा के रखे हैं उनके हिसाब से जो है अपने जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। तो ये थे किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर से यही बताया कि 26 नवंबर को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि पीछे 3-4 साल से लगातार किसानों की मांगे पेंडिंग है। और साथ के साथ किसानों ने यह भी सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगाया कि इस सरकार में किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है और डीएपी खाद ब्लैक में बेची जा रही है। प्रवीण कुमार, हिसार।